हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन गाइस, इसके अंदर आपको एक काफ़ी ग्रेट न्यूज़ मिलने वाली है जिसे देखकर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। असल में गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ पर अपनी शाओयान की बेटी यानी कि शाओ शाओ वो बोर्न होते ही 1000 लेवल पर पहुँच चुकी थी, जिसके चलते आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ये बच्ची अभी अभी बोर्न हुई है, लेकिन ये एकदम से ही इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। ये चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करवा रही होती है। लेकिन गाइस, खुशी की बात यह है कि स्टूडियो ने अभी सीन को पूरे तरीके से काट डाला है। जैसा कि हमने कुछ एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मेड्यूसा और शाओ शाओ दोनों ही इंतज़ार कर रहे थे शाओयान का। लेकिन स्टूडियो ने इस सीन को काटा क्योंकि यहाँ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ स्टूडियो ने यहाँ झोलम झाल कर डाला है, जिसकी वजह से यहाँ ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी। लेकिन गाइस, यहाँ न्यू एपिसोड के अंदर हमें वापस से ये सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर शाओ शाओ और क्वीन मेड्यूसा की बायोलॉजिकल डॉटर हमें शाओ शाओ दिखाई जाएगी। पहले हमने जो सीन देखा था इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थीं जो कि एकदम ही लॉजिक से अलग बैठ रही थी, जिसके चलते चाइना के जो फ़ैन थे उन्होंने इस पूरी ही स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया और बहुत ही ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर स्टूडियो वालों को ये कदम उठाना ही पड़ा। वैसे तो यहाँ पर ये एक अच्छी ही बात है कि यहाँ शाओयान और साथ ही क्वीन मेड्यूसा की जो बेटी है अब उसे बायोलॉजिकली भी उनकी बेटी ही दिखाया जाएगा। वैसे यहाँ पर गाइस, बीटीटीएच का जो सीज़न 5 है उसने हमने ये भी देखा था कि शाओयान और यहाँ पर मेड्यूसा दोनों ने ही हनीमून बनाया था, जिसके चलते यहाँ पर अब हमें शाओ शाओ का जन्म देखने के लिए मिलता है। वैसे तो यहाँ फैंस की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के चक्कर में ये चीज़ दोबारा से करी गई है। एंड गाइस, हम लोग यहाँ पर अपने बीटीटीएच सीज़न 6 की स्टोरी पहले ही एपिसोड्स के अंदर देख चुके हैं, जो कि अब यहाँ ख़त्म हो चुकी है और अब हम वापस से सीज़न 7 के एपिसोड को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। हम यहाँ पर 1 से लेकर 6 सीज़न को पूरा लॉन्ग में अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि आप यहाँ एक ही बार से पूरी स्टोरी को शुरू से देख लो और उसको चलिए अब हम अपने लास्ट एपिसोड के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर गाइज हम लोगों ने देखा था कि फैंग जूजे जो थे उनके एक्सप्रेशन थोड़े से डार्कन हो जाते हैं जैसे ही वो वहाँ पर एंशियंट रूइन का नाम सुनते हैं, क्योंकि असल में उन्हें पहले से ही इसके बारे में क्लैरिटी थी कि एंशियंट रूइन कोई नॉर्मल जगह नहीं है। इवन यहाँ पर अगर ये लोग जाएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूएल क्योटिक बैटल वहाँ पर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इधर यहाँ पर ये लोग ये भी नहीं चाह रहे थे कि स्टार पवेलियन जो है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, जिससे कि वहाँ उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। मोर ओवर गाइज, यहाँ पर ये जो अपनी फॉलोइंग स्टार पवेलियन है ऑलरेडी सोल होल के द्वारा तो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दी जा चुकी है, जिसके चलते सोल होल का पहला निशाना यहाँ यही लोग बनने वाले हैं। ये एक और एक्स्ट्रा कदम उठा लेंगे तो हो सकता है कि इससे कोई नई प्रॉब्लम इनके सामने आ जाए, जिसके चलते शाओयान भी डिसाइड करता है कि अब उसे खुद से ही जाना होगा वो सोल ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए। तो फिर वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो अकेला ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंशियंट रेलिक के अंदर जाने के लिए शाओयान को अभी भी थोड़े और सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इवन यहाँ पर फैंग जूजे ये भी कह रहे थे कि तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं एंशियंट रेलिक चीज़ आखिर है क्या। तो तभी यहाँ पर मास्टर याओ चेन भी शाओयान से यही कह रहे होते हैं कि अभी तुम्हें अपने फादर को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन शाओयान उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए भी आराम से वहाँ जाऊँगा और साथ ही वहाँ से वापस भी आ जाऊँगा। इवन वो यहाँ पर फ्रैंक शियान से ये भी कह रहा होता है कि आपके पास में जो मैप है बीच टेरिटरी का जिसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ वो मुझे दे दें, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इतना जल्दी। तो फेंग शियान भी कह रहे थे कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम मुकिंग लुआन को भी अपने साथ लेकर जाओ ताकि वो यहाँ तुम्हारी हेल्प कर सके, क्योंकि जिस जगह पर बीस्ट रीजन मौजूद है वहाँ पर तुम्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत लग सकती है। मुकिंग लुआन वहाँ रहेगी तो मुझे भरोसा है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उस जगह की काफ़ी सारी नॉलेज है। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर अब फेंग जूसे उससे इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं,
शाओयान भी उनको मना नहीं करता और कह रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं मू किंगलुआन को साथ ले जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन याओ चेन जो थे वो तो चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि शाओयान उनकी एक नहीं सुनेगा इस बारे में। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखना और बाकी सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा फिक्र मत करना। तो फिर शाओयान कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। वो यहाँ पर जाने से पहले थोड़ी बहुत तैयारियां भी करना चाहता था। इवन यहाँ पर याओचेन जैसे ही उसको एडवाइस देते हैं कि अपनी जर्नी में केयरफुल रहना, शाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहो, जियान और साथ ही मू किंगलुआन जो थे वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग ऑब्वियसली याओ चेन को वहाँ से अपने साथ लेकर नहीं चलते क्योंकि करंटली इनका जो ग्रुप था वो यहाँ स्नो वाइट जाइंट क्रेन के पास में आ जाता है। शाओयान का ग्रुप पूरे तरीके से माउंटेन रेंज के अंदर आ चुका था और फाइनली ये लोग फ्लाई करते हुए बीस्ट बोन माउंटेन के अंदर भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही ये लोग इस माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं तो फिर जियान जो थी वो यहाँ पर कह रही होती है कि ये जो जगह है वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और अभी सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि आखिर आगे किस तरीके से हमें यहाँ पर स्टेप लेना है। मू किंगलुआन जो थी वो शाओयान को देख रही होती है। इवन यहाँ पर वो शाओयान को देखकर अभी तक इस बात के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाई थी कि इतनी जल्दी ये लड़का आखिर कैसे एक दाऊजुन बन गया है। ये बात उसके लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था क्योंकि वो तो इतनी कड़ी मेहनत कर रही है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी यहाँ पर शाओयान जो कि उस पोजीशन पर आ चुका है जो कि उसकी ड्रीम पोजीशन है, वो अभी तक उसे हासिल नहीं कर पाई। अब फिलहाल के लिए मू किंगलुआन इमीडिएटली इन सभी को एक्सप्लेन करती है कि बीस्ट टेरिटरी जो है वो नियरली 7% है बीस्ट क्लैन का। तो ये सुनकर ही यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि बीस्ट क्लैन कितनी ज़्यादा फैली हुई है और कितनी ज़्यादा जगह पर इसका दबदबा है। इवन वो ये भी बता रही थी कि 3 लार्जेस्ट ट्राइब जो है मैजिकल बीस्ट की, जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उनमें से एक है हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब। इसके बाद यहाँ पर 9 स्क्रीन डीमन ग्राउंड पाइथन ट्राइब, फिर आ जाती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब। इवन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है उसी को ज़्यादातर मेंबर ज्वाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो ट्राइब फिर और भी ज़्यादा सपोर्ट को गैदर कर पाती है, तो फिर और भी लोगों की अटेंशन उससे अट्रैक्ट होती है। मू किंगलुआन शाओयान को वार्न भी करती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब से, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे पास में जो ब्लड एसेंस है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर किसी भी तरीके से वो इन लोगों को यहाँ पर डिस्कवर हो गया तो शाओयान तुम्हारे लिए एक काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम इंतज़ार कर रही है। तभी शाओयान उसे कह रहा होता है कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने फैंग किंगर से इसको हाइड कर लिया था क्योंकि जब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन शाओयान ये बात भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता होता है कि वो बाकी सारे लोगों से इस चीज़ को बचा कर नहीं रख सकता क्योंकि वो लोग इस ब्लड एसेंस से वाकिफ़ हैं और इसी वजह से शाओयान कह रहा होता है कि इवन मैं यहाँ पर एक दाऊजुन भी बन चुका हूँ और एक एक्सपर्ट लेवल पर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने खुद के इस ब्लड एसेंस को बचाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो तभी मू किंगलुआन कह रही थी कि शाओयान, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसे पहले ही कहीं और रख देना चाहिए। जब हम यहाँ पर इसे कहीं और शिफ्ट कर देंगे तब हम यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि शाओयान, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो जब तक मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। यहाँ पर यह हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, तुम्हें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी शाओयान कह रहा होता है कि मू किंगलुआन और जिया, तुम दोनों ही परेशान नहीं हो क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से इस चीज़ को संभाल लूँगा, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर जिया जो है वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी शाओयान कह रहा होता है कि मेरे पास इस ब्लड एसेंस को ठीक रखने का एक तरीका है। जिसके साथ ही वो यहाँ मू किंगलुआन की तरफ देखने लगा था एक स्माइल के साथ में। मू किंगलुआन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से शाओयान को देख रही होती है क्योंकि अभी तक उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि शाओयान इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक जोखिम भी उठाने लगा है। उसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करती है लार्जेस्ट ट्राइब के बारे में जो कि 9 डीप ग्राउंड पाइथन से है, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन को भी होल्ड करती है और कह रही थी कि
इवन यहाँ पर ये नंबर जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट है 3 ग्रेट ट्राइब के अंदर। ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम समझ सकती हो कि इनकी ब्लड लाइन जो है उसी की वजह से यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। साथ ही कह रही होती है कि मोस्ट मिस्टीरियस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जो है, जिसके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता होगा, ये लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही वो आगे बताते हुए कह रही थी कि ऑल्दो ये यहाँ पर हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब और 9 डीप ग्राउंड पाइथन से अलग है, लेकिन फिर भी तुम इनकी पावर का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। इवन ये लोग एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के बारे में भी शाओयान को बता रही होती है। तभी यहाँ पर लिटिल जिया उसको मोक करने लग जाती है और यहाँ पर कहने लगी होती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब जो है इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि इस लड़की मो किंग लुआन ने बता दिया। वो जानबूझकर उसे मोक करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही थी कि हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब जो है वो तो वर्ल्ड के अंदर अब इतनी ज़्यादा स्टेब्लिश भी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर अपनी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। ये कहकर वो उसे चिढ़ा रही होती है। मो किंग लुआन ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड होती है और गुस्से से कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन को होल्ड करती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अब आपस में बहस करने लगी थी और कह रही होती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जो है वो यहाँ पर सर्वेंट ट्राइब रही है। ये सुनने के बाद लिटिल जिया हंसने लग जाती है और कह रही होती है कि चलो अभी बस भी करो, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मो किंग लुआन एक बार फिर फ्यूरियस हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे सामने आओ। लेकिन तभी शाओयान जो था वो मो किंग लुआन को चुप रहने के लिए कहता है। साथ ही शाओयान अभी जिया की तरफ को भी देख रहा था, जिससे कि मो किंग लुआन जो थी अपने पास में रखा हुआ एक जेड निकाल लेती है। फिर उसमें से समन करती है वो 2 एल्डर को जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से ही बिलोंग करते थे और उन लोगों को स्टार बीस्ट टेरिटरी के अंदर भेज देती है और कह रही थी कि आप लोग बीस्ट टेरिटरी के अंदर चले जाएं। जिसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर्स उसका हुक्म लेते हुए वहां से चले तो गए थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्दी वापस भी आ जाते हैं। ये देखकर मो किंग लुआन काफ़ी शॉक्ड होती है और कह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तो तभी उनमें से एक एल्डर ये कहने लगा था कि एल्डर की जो है उनकी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऊफू इमीडिएटली एक्सप्लेन करते हैं सारी सिचुएशन को कि सडनली वहाँ पर बीस्ट बोर्ड माउंटेन से ढेर सारे फ्रैक्शन अराइव करे और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने एंशिएंट रेलिक के अंदर कुछ सेटअप भी किए थे, जिसकी वजह से एंशिएंट रेलिक वहाँ पर ओपन हो गया। इवन वो ये भी कह रहे थे कि मैं काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, लेकिन वहाँ पर एल्डर की और बाकी सारे जो डिसाइबल हैं वहाँ पर उन लोगों ने एक कैंप लगा लिया है, जिससे कि वो यहाँ पर हो सकता है कि लाइटिंग पवेलियन द्वारा इनकाउंटर नहीं करे जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन उनके ऊपर अटैक करने वाली है। इवन यहाँ पर एल्डर की बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है और डिसाइबल उनका ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो शायद से कुछ प्रॉब्लम एल्डर की के साथ हो जाएगी। ये सुनकर शाओयान और बाकी सारे एकदम ही हैरान थे और सोच रहे होते हैं कि हमें एल्डर की के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। उनकी कंडीशन को देखते हुए शाओयान और उसका पूरा ही ग्रुप उस जगह पर अराइव करता है जहां पर एल्डर की इंजर्ड थे और साथ ही कुछ और डिसाइबल्स भी उस जगह पर मौजूद होते हैं। जैसे ही ये लोग देखते हैं कि एल्डर की यहाँ पर इंजर्ड पड़े हुए हैं तो फिर शाओयान अपने पास में रखी हुई हीलिंग की एक पिल निकालता है और फिर तुरंत ही एल्डर की को देखते हुए कह रहा था कि आप इसे कंज्यूम कर लें और उसके बाद मुझे ये बता दीजिए कि आखिर मसला क्या है, किसने आपको हर्ट करने की कोशिश की है। तभी एल्डर की यहाँ पर जवाब देते हैं कि असल में नॉर्थन पवेलियन के चीफ फेतियान जो है वो यहाँ पर उनके द्वारा हमला किया गया है। शाओयान ये चीज़ सुनकर एकदम से ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है और पूछता है कि अच्छा उसके साथ कितने सारे लोग थे। एल्डर की मेंशन करते हैं कि नहीं कोई भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर लेई जुनजे अकेले ही थे। ये सुनकर शाओयान एकदम से ही टर्न करता है उस जगह से और कह रहा था कि चलो सबसे पहले यहाँ पर अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों को ही ख़त्म किया जाए। तो फिर शाओयान की बात मानते हुए यहाँ पर उसका पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पर चल देता है आगे की तरफ। जबकि दूसरी तरफ हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्ड यहाँ हवा में लहरा रहा होता है फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ, जिसका ऊपर लिखा था विंड लाइटनिंग पवेलियन। जिसके साथ ही यहाँ पर आसपास ढेर सारे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि एक जगह को यहाँ पर गार्ड कर रहे होते हैं। इवन हमें दिखाया जाता
जाता है कि एक लार्ज टेंट इस जगह पर लगा हुआ था और यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का जो एल्डर था वो यहाँ बैठा हुआ होता है और वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। तभी फेतियान यहाँ मौजूद गार्ड्स को बुलाता है। फिर उनको बुलाने के बाद वो उन्हें एक ऑर्डर दे रहा होता है कि यहाँ पर अभी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रबल ना हो। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर माउंटेन जो था वो अक्योर होता है और वहाँ पर एक दाव हुआंग जो था वो यहाँ पर रश करते हुए आ रहा होता है। एक पूरा का पूरा माउंटेन यहाँ पर क्रैक हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो इमीडिएटली यहाँ एक पावरफुल पंच आता है और वो यहाँ पर फेतियान के ऊपर जाकर हिट करता है। ये देखने के बाद क्या सडनली यहाँ पर फेतियान के ऊपर किसने हमला कर दिया, तो यहाँ पर जितने भी सबॉर्डिनेट्स वगैरह मौजूद थे वो यहाँ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब वो उस पर्सन को पकड़ना चाह रहे थे जिसने फेतियान के ऊपर हमला किया है और यहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन की इंसल्ट की है। अब यहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे जो कि इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पर मौजूद उस पर्सन को सज़ा भी देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सारे के सारे एकदम से ही इकट्ठा हो जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फेतियान भी मौजूद था जो कि डीप इनसाइड समझ रहा होता है कि ये पर्सन कौन है जिसने उसके ऊपर हमला किया, क्योंकि कोई भी इतना पागल नहीं है कि फेतियान के ऊपर आकर हमला करेगा। तभी फेतियान के सामने अपीयर होता है हमारा शाओयान। जैसे ही फेतियान अपनी आंखों के सामने शाओयान को देखता है तो वो कम्प्लीटली यहाँ पर ऑफ गार्ड हो जाता है कि शाओयान उसके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि बैक देन जब यहाँ पर वो और शाओयान एक दूसरे से टकराए थे तो फिर यहाँ अच्छा खासा मजाक फेतियान का शाओयान ने बनाकर रख दिया था। लेकिन साथ ही यहाँ पर अब जब वो सारी इंसल्ट को एक बार फिर से याद करता है तो फिर ऑब्वियसली उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा शाओयान के ऊपर आने लगा था। उसके अंदर उसके दिल में जो डिज़ायर आ जाती है कि उसे शाओयान को ख़त्म करना है, तो वो भला अब और भी ज़्यादा कैसे खुद को रोक सकता था। वो ये कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर ये फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इवन वो यहाँ पर एल्डर की तरफ को भी देखता है जो कि शाओयान के साइड में खड़े हुए थे और एल्डर हु भी। जैसे ही दोनों ही एल्डर अपने टेंट से बाहर आते हैं और फेतियान इन दोनों को देखता है तो फिर कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब इस मैटर को हमें जल्द से जल्द सॉर्ट कर लेना चाहिए। फेतियान बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एक्सप्रेशन देता है और कह रहा था कि लग रहा है कि आज तुम सारों को ही मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। इवन वो अपने बाकी सारे लोगों को यहाँ पर कहता है कि तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ के इन सभी को हमला करो, लेकिन ये जो लड़का शाओयान है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसका और मेरा तो पुराना हिसाब बाकी है जो कि आज मैं इससे बराबर कर ही लूँगा। लेकिन गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।